आ जाओ मित्रों, वेलकम ऑल बडीज टू नोटबुक आईएएस। आज आ गए हैं क्लासिफिकेशन के टॉपिक, यानी हम एक टॉपिक और आगे बढ़ चुके हैं। एनालॉजी की आपकी पीवाईक्यू की सीरीज़ ख़त्म हो गई है। थ्योरी के बिना ही पीवाईक्यू करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी आपका एग्ज़ाम है, जल्दी जल्दी आपको पास होना है। अगर थ्योरी लिया फिर पीवाईक्यू लिया, हो सकता है कि 3-4 महीने लग जाएं और आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट ना हो पाए। इसीलिए मैंने सोचा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे तो आप बहुत ही आराम से थ्योरी की क्लास भी देख सकते हो अगर टाइम बचे तो। वरना देखो यार, ज़्यादातर पीसीएस में क्या होता है, रीजनिंग के क्वेश्चन को रिपीट बड़ा करते हैं। उनकी आदत होती है अपने पास्ट लाइफ को प्रेजेंट में लाने की। वो अपने भूतकाल से इतने ज़्यादा प्रभावित रहते हैं कि अपने प्रेजेंट पे उसको हावी कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर को रिपीट करते रहते हैं जब तक कि वो प्रीवियस ईयर खुद उनसे ना बोले कि प्लीज़ मैनू माफ़ कर दीजिए, अब मुझे और पेपर में मत डालिए। ठीक है, यूपीएससी सीसैट, बीपीएससी प्री, यूपी पीसीएस प्री, एमपी पीसीएस प्री की तैयारी करने वाले लोग बड़ी सही जगह आ गए हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो बधाई हो तुम लोगों को, तुम आ चुके हो हमारे पास। शुरू करें आज की वीडियो। ये रहा आपका चैप्टर का नाम, देखो क्लासिफिकेशन, बीच में आई लगाकर क्लासिफिकेशन बन जाता है, जिसका मतलब यह है कि अलग अलग तरीके से चीज़ों को डिवाइड करना। मान लो ये पेन है, ये मेरा हाथ है और ये 2.5 किलो का है। नहीं पढ़े तो ऐसा पड़ेगा कातिया, ये टीचर का हाथ है कातिया। जब ये पढ़ता है तो गधे से गधा स्टूडेंट भी उठ के एकदम यूपीएससी क्वालिफाई कर जाता है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं स्क्रीन में घुस के 2.5 किलो का हाथ लेके घुस जाऊं। ठीक है, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, सीसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करें। अब सोचो ये क्या लिखा है, AQIU एयर क्वालिटी इंडेक्स तो नहीं है? नहीं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से मुझे ऑड वन निकालना है। ऑड वन कैसे निकलेगा? ऑड वन समझा दूं आप लोगों को। मान लो कि 4 इंसान खड़े हैं, ठीक है, 3 मैं खुद खड़ा हूँ, मैं 3 अपने एक फोटोकॉपी करवा लिया और चौथे किसी और को ले आऊँ तो वो अलग हो गया, वही ऑड है। मतलब कि 3 या 4 या 5 या कुछ कम्बिनेशन ऑफ सम थिंग या सम पीपल या फिर कोई भी चीज़, लेटर्स हो, चीज़ हो, कुछ भी हो। मान लो आप लेके बैठो पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, और चौथी चीज़ रख लो आप क्या, प्रोटीन शेक। अब मेरे दिमाग में फ़िलहाल यही आया क्योंकि मैं यही अभी पी के आया हूँ। तो अब ये बताओ, प्रोटीन शेक ऑड वन आउट हो गया कि नहीं? उसी तरह इन चारों में से कोई एक चीज़ ऐसी है जो 3 से रिलेटेड नहीं है। 3 से रिलेटेड क्या नहीं है बताओ? अगर ये 2.5 किलो का हाथ तुम्हें नहीं चाहिए तो बताओ। एक चीज़ मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या ये आप पहचान रहे? ए आ ओ आ ए तो नहीं है, ये तुषार कपूर तो है नहीं, ये गोलमाल का। ये है वॉवेल्स। इसको हम प्यार से अनपढ़ों, गंवार, जाहिल, इसको वॉवेल्स बोलते हैं। यहाँ पर देखो, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, ठीक है। क्यू इसमें नहीं है, मतलब क्यू वॉवेल के क्राइटेरिया में नहीं आता है, तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? क्यू। यानी इसमें क्यू ही ऐसा है। बकरी के खाल में भेड़िया है, दरिंदा। क्यू, इसको गलत कर दो, आगे बढ़े। यहां पर एक और ऑड वन आउट लेना है। ऑड वन आउट मेरे शेर, ये देखो, ABCDEF, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। है, ए और के के बीच में देखो कितना डिफरेंस है। उतना ही डिफरेंस है जितना तुम्हारे में और एक क्वालिफाइड बच्चे में डिफरेंस है। ए और के के बीच में
इतना डिफरेंस है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? यानी ए और के के बीच में 9 का डिफरेंस है, 9 लेटर्स और आ जाएंगे बीच में। करेक्ट, इसमें 9 लेटर्स और आ रहे हैं। अगला चेक करें, जाओ तुम, जाओ जाओ जाओ, हाँ गुड। जेड को अलग से हाईलाइटेड मत समझना है, बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं जेड की। सी और एम के बीच में कितना डिफरेंस है? सी एम, जरा एक दिन मेरे कुर्सी पे बैठ कर तो देखो, 3 3 6 7 8 9, सी और एम के बीच में 9 लेटर्स का फर्क है, यानी इसमें 9 इसमें 9। अब ईपी चेक करने का टाइम आ गया है बिड़ू। वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस। हाँ, ई और पी के बीच में डिफरेंस चेक करो, 5 कितना हो रहा है? 5 और 5 कितना हो रहा है? 10। यानी कि ये तो गड़बड़ हो गया गुरु, ये तो गड़बड़ हो गया। अब डी एन भी चेक कर लो, 3 3 6 3 9, मतलब कि डी एन के बीच में भी 9 है, ए के भी 9 है और सी एम भी 9 है। ये बेचारा एक 10 पड़ गया। ये है यहाँ बकरियों के खाल में, यार कहावत भूल गया, हाँ भेड़ की खाल में भेड़िया। इस भेड़िए को छोड़ना नहीं है, हटा दूं इसको। क्लियर हो? सही ऑप्शन ईपी हो जाएगा, ऑड वन आउट, क्योंकि ईपी के बीच में 10 लेटर्स हैं। अब आ जाओ, अगला सवाल देखो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 ग्रुप्स ऑफ लेटर आर गिवन, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक एंड सर्टन वेज वाइल 1 इज डिफरेंट। यहाँ भी भेड़ की खाल में भेड़िया निकालना है मुझे। भेड़ की खाल में भेड़िया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? ई, एच और एल, सब लेटर्स को अलग अलग लिख लो, पी एस डब्ल्यू आई एल पी एस वी वाई। मेरे मित्रों, बंधु, भाई, जरा एक चीज बताओ मुझे। जरा एक चीज बताओ मुझे, ई और एच के बीच में कितना डिफरेंस है? ए बी सी डी ई 5 पर आता है, ई एफ जी, यानी कि ई से एफ जाओ तो ये तीसरे पे पड़ता है, ई से एच जाओ तो तीसरे पे पड़ता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर आगे जाओ आई जे के एल, यानी कि इससे चौथे पे जाओ, चौथे पे एल पड़ जाएगा। पी से एस पे जाओ, पी क्यू आर एस 3, एस टी यू वी डब्ल्यू चौथे पर, आई जे के एल तीसरे पर, एल एम एन ओ पी चौथे पर। अब ये कितने पर है बताओ? एस टी क्या है? यू वी, अरे पी क्यू आर एस टी यू वी, ये भी 3 पर बढ़ रहा है। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि ये फिर से 3 पर आ गया। मतलब ये भेड़ के खाल में भेड़िया था, ये है वो भेड़ की खाल में भेड़िया। यानी एस वी वाई ही ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत हो रहा है यहाँ पर। गलत क्या? गलत चीज़ यहाँ सही है, सही चीज़ गलत है। चुनाव चल रहे हैं, बताओ कितने लोग वोट देने जा रहे हो? ऐसा माना जा रहा है कि पहले चरण में वोट बड़ा कम पड़ रहा है, तो चरण थोड़ा बड़ा करो यार, अपनी पादुकाएं बढ़ाओ, चरण बढ़ाओ। क्या लगता है कौन जीतने वाला है इस साल? मुझे ऐसा लगता है कि देश में आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है, वो 400 प्लस सीट जीतेगी। एक बयान याद आ गया मुझे, इसीलिए हंसी आ गई। केजरीवाल ने कहा था कि 2024 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी 400 प्लस सीट पाएगी लोकसभा चुनाव में। सही बात है। मैं भी 2025 में अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने वाला हूं।
अकॉर्डिंग टू केजरीवाल जी। क्या पता कोई विवाद न कर दे, जी लगाना बड़ा जरूरी है। आजकल तो पार्ले के आगे भी जी लगता है, आजकल क्या पहले से ही, तो वो तो फिर भी एक इंसान है, वहां तो लगाया ही जा सकता है। आगे बढ़े। यहां भी एक भेड़ की खाल में भेड़िया निकालना है। IOUE UIOE AOA OAOL EAOU, यहाँ पे कोई गोलमाल का तुषार कपूर नहीं है, ये सारी लेटर्स हैं। ये देखो आई पहला, ई वॉवेल पहला और दूसरा वॉवेल है, यहाँ भी यू और ई वॉवेल है, ए और एल वॉवेल नहीं है, ये वॉवेल नहीं है, ई और यू वॉवेल है। मतलब यहाँ भी एक अलग जो प्राणी है वो कौन है, क्योंकि इसका पहला और आखिरी लेटर वॉवेल नहीं है। मित्रों ध्यान से सुनना मित्रों, ये कोई इंग्लिश का सवाल नहीं है, ये सवाल रीजनिंग के हैं, क्लासिफिकेशन चैप्टर के। कन्फ्यूजिया मत जाना, कन्फ्यूजिया गए कि भैया ये कहाँ से आए हैं तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और इतनी बड़ी समस्या में हम आपको देख नहीं सकते, हमारी टीम और हमें बड़ा बुरा लग जाएगा। आपके लिए रेलवे के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तैयार रखो कॉपी किताब पेन अपनी। अगला सवाल देखते हैं। 27 को देखो तो क्या ये 3 का क्यूब नहीं है? 64 4 का क्यूब नहीं है? 125 5 का नहीं है? अरे नहीं, ये मतलब कि है, ये कहने का एक व्यंग टाइप में बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ये मैं समझना कि नहीं है। लेकिन 144 तो 12 का स्क्वायर है। यहां कुछ चीजें तो गड़बड़ हो गई। जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो गड़बड़ हो जाती हैं। क्या है वो चीजें? ये हैं वो चीजें। ओहो, काश इतना बड़ा डस्टर हमारे नॉर्मल बोर्ड्स में भी होता। यानी यहां ऑड वन आउट क्या है? 144 करेक्ट है। आगे बढ़े। यूपीपीएससी 2019 का ये सवाल है। मुझे नहीं लगता कि ये सवाल यूपीपीएससी में पूछे जाने लायक था। पहले मैं ऐसे सिविल सर्विसेज की बड़ी इज्जत करता था, उनके पेपर की बड़ी इज्जत करता था। इतनी बड़ी बात है, हवा बना के रखते थे लोग। सीसैट है, यूपीएससी है, पीसीएस है, बीपीएससी है, एमपीपीसीएस और क्या क्या पीसीएस है, बहुत पीसीएस हैं, ईटीसी। ये क्वेश्चन देखकर मुझे नहीं लगता कि उनकी, हाँ आरएएस वालों की जो पेपर बनते हैं, आरएएस वालों के लेवल अभी भी उनका ऐसा स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग आरएएस का जो अभी लेवल है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वो बाकी स्टेट पीसीएस से ज़्यादा बेहतर है। जेन्युइन क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा नहीं कसम खा लिया गया है कि मैं एग्जामिनर या अखंड प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा बच्चों को कि बिल्कुल वो सर का बाल नोच के वहीं बेहोश हो जाएंगे, पसीना आने लगेगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, हेडेक हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा, किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन वो नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन होते हैं ताकि अगर लड़का पढ़ा हुआ है तो वो पास होगा ही होगा, अगर वो नहीं पढ़ा है तो देश का तुक्का लगा ले वो पास नहीं होगा। ये खास बात है आरएएस के एग्जाम्स की। आगे बढ़े। फाइंड द ऑड वन आउट। 10 का स्क्वायर कर दो, 10 इंटू 10 करने पर मेरे पास 100 आएगा। 17 का स्क्वायर करो, 17 इंटू 17 करो, 289 आएगा। क्या ऑप्शन नंबर 1 और 2 मैच ऐसा कुछ करता हुआ दिख रहा है आपको? 26 का स्क्वायर करो, 26 का स्क्वायर करो, 26 इंटू 26। अब कुछ लोग कहेंगे सर इतनी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कैसे करूं? तो यार 26 को 20 प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर लो ना। अगर 26 का स्क्वायर नहीं आ रहा है तो कितना सिंपल है, ये क्या हो जाएगा 520 प्लस 36 156 6756। 26 को ब्रेक करके 20 प्लस 6 कर लो। कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई है, कुछ मुझे लग ही नहीं रहा है कि इसमें कुछ कैलकुलेशन है। बोलो, यानी ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, बचा क्या लास्ट में? यही बचा। कहीं से मुझे 8 का मान लो, मैं इतना बड़ा स्क्वायर नहीं करना चाहता हूँ,
अगर मुझे 38 इंटू 38 करना होगा तो मैं क्या करूँगा? तुम जाओ भैया, तुम्हारा काम ख़त्म। बीपीएससी का सवाल है, ध्यान से देखना। लास्ट में 8 8 है, 8 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो लास्ट में जाहिर सी बात है 4 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 4 तो है ही नहीं। अगर मान लो कुछ मूर्खों को ये करने का भी मन कर रहा हो, 38 इंटू 30 प्लस 8 करके मल्टीप्लाई करना और चेक कर लेना। करो, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 2 11, 1140 तो यही हो गया। ठीक है, यहीं आ गया यार, इसके आगे क्या कैलकुलेट करना है? अब नालायक मूर्खों की तरह लगाते रहो, घिसते रहो, ये करते रहो, हैं? होने वाला तो वैसे भी तुम लोगों से कुछ है नहीं। अगर 38 का स्क्वायर तुम लोगों को 512 लग रहा है तो यार अपने आप देखो ना कि 30 का स्क्वायर करो या सिर्फ तो कितना हो जाएगा? 900। जब 930 पे ही आ रहा है तो 38 पे कैसे 512 आ सकता है बताओ? अब गया ये, बहुत दिन से कान खींच रहा था, ऐसा लग रहा था कोई पीछे से कान खींच रहा है मेरा, ये खुद का वायर था मेरा। आगे बढ़े, यूपी पीसीएस 2020 में आ जाओ। मैं बिना क्वेश्चन सिर्फ इधर देख रहा हूँ, ये मजाक वाला ही क्वेश्चन होगा। इस साल यूपी पीसीएस के रीजनिंग क्वेश्चन सिर्फ मजाक थे, कॉमेडी नाइट्स विद यूपी पीसीएस, पेयर ऑफ वर्ड्स। लो आ जाओ, क्लास 6 में आपका स्वागत है, वेलकम टू क्लास 6 क्वेश्चन यूपी। मैं बोला था आपसे कि बिना क्वेश्चन देखे सिर्फ इधर देख के बोल सकता हूं मैं कि ये सवाल मजाक होगा। पीसीएस 2020 का यूपी पीसीएस का सवाल है यार। देखो वॉल्यूम को कैसे नापते हैं, मान लो कि ये कंटेनर है, इसमें इतना वॉल्यूम भरा हुआ है। अब ये कितना लीटर है? लीटर ही तो नापेंगे, बोलो भाई। मुझे 2 लीटर इसमें डाल दो, 3 लीटर भर दो। प्रेशर बैरोमीटर से नापा जाता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्रेशर नापने के लिए। क्या आपको प्रेशर नापने के लिए कैसे समझाऊं आपको? मान लो कि एक जगह है, उसको क्लोज कर दिया गया, बिल्कुल पैक कर दिया गया, फुल पैक्ड हो गया वो। अब उसके अंदर प्रेशर बनाया गया, भरा गया, या किसी भी तरह करके प्रेशर बनाया गया। उसको नापने के लिए मैं उसमें एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस यूज करूंगा, उसको बैरोमीटर प्यार से कहते हैं। लेंथ को मीटर में नापा जाता है, यानी लेंथ की यूनिट मीटर है, वॉल्यूम की यूनिट लीटर है। ये क्वेश्चन गटर है। रेजिस्टेंस क्या होता है? मान लो कि एक चीज़ है जो पास हो रही है। मान लो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ऐसे मैं जा रहा हूँ और मुझे 3 लोग पीछे से पकड़ के खींच रहे हैं, तो मतलब वो मेरे पर रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस होता है। आई एम अ ग्रेजुएट इन फिजिक्स, तो मैं बता सकता हूँ कि ये ओहम सही है, यानी कि सिर्फ यही एक ऐसा है जो इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन नंबर बी ही एकमात्र सही ऑप्शन होगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? ये क्वेश्चन भी लगवाना पड़ रहा है, बताओ। दिन फूटे बीपीएससी के क्वेश्चन लूटे। एक पुरानी कहावत है कि अगर आपको लगे कि आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा है, मोरल डाउन हो रहा है, कोई एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो रहा है, तो आप बीपीएससी दीजिए, आप जरूर पास हो जाएंगे। फाइंड द ऑड वन आउट। अगर भगवान नहीं होते ना और मुझे कहीं से बीपीएससी वालों का नंबर मिल जाता तो ये क्वेश्चन मैं उन्हीं से करवाता। इतना टफ क्वेश्चन। मछली, मेढक, मगरमच्छ, टर्टल, इसमें से डिफरेंस बताना है मुझे। मछली खा सकते हैं, बाकी सब खा नहीं सकते, ये डिफरेंस है। अरे यार क्या मजाक है ये। क्या वाहियात सवाल है ये बीपीएससी वालों। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए बुद्धू पब्लिक सर्विस कमीशन। बड़ा सूट कर रहा है ये नाम बीपीएससी वालों पे, बुद्धू पब्लिक सर्विस कमीशन। फ्रॉग क्या है? पानी में जमीन पे दोनों रहता है। मेढक तो देखा ही होगा आपने, टर करता है। पानी जमीन दोनों पे रहता है, वाटर और लैंड दोनों पे रहने वाले को क्या बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं। एम्फीबियन लिख दूं यहां पे,
बायो का ये सवाल है, लेकिन यहाँ रीजनिंग में दिया हुआ है। क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों के नशा करने का नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। ये क्या है, पानी और पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है। ये क्या है, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। आपकी वाली जो आंसू रोती थी वो इसी के आंसू थे उसके नहीं थे, उसने थर्ड वाले यानी क्रोकोडाइल से। मैं बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, आप समझ जाना। और टर्टल यानी कि कछुआ बहुत शुभ होता है। अगर आप किसी का वाकई में भला करना चाहते हैं, जीवन में चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, तो उसको कछुआ दे देना। कहा जाता है पुराने ज़माने में, वैदिक कालों में बोला जाता था कि कछुआ देने से जो है कि बड़ा शुभ होता है, बड़ा पैसा लक्ष्मी आती हैं। मुझे भी किसी ने बड़े प्यार से कछुआ दिया था, मुझे लगा उसने बोला, मैंने ग्रेवी के साथ उसको बना दिया, बेचारा नाराज़ हो गया। उस दिन के बाद से मेरे पास आया नहीं। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे शुभ के लिए दे रहा है। मछली एकमात्र ऐसी है जो सिर्फ पानी में रह सकती है, बाहर निकलेगी तो तल दी जाएगी और तल के ग्रेवी बना दी जाएगी। ठीक है, यानी कि मछली एम्फीबियन नहीं है, सिर्फ एक जगह ही जिंदा रह सकती है, वो है पानी में। करेक्ट, आगे बढ़े। बाहर निकलते ही फिश करी, फिश फ्राई, फिश टिक्का ये बन जाती है। वेजिटेरियन लोग प्लीज भड़के ना, पनीर खा लें, कमेंट बॉक्स पे ज्ञान ना दें। फाइंड द ऑड वन आउट, लंग्स, किडनी और हार्ट। ठीक है, पेन, पेंसिल, बकेट, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हैं। ये सारी चीज बॉडी पार्ट हैं, और ये सारी चीजें रहने की जगह है, लिविंग प्लेस। लेकिन दूसरे वाले का मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया कि पेन पेंसिल तो ठीक है, बकेट क्या है? हो सकता है कहाँ का है, हाँ हो सकता है कि इन्होंने दिया है क्वेश्चन तो पेन पेंसिल वहाँ, ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे वहाँ पढ़ने जाएं। बिहार में तो पेन पेंसिल बाल्टी में लेके जाए, पक्का इसीलिए ऑप्शन बनाया है? बैग शायद ना ले जाए, पेन पेंसिल बकेट में लेके जाए। तो ऑड वन आउट यही हुआ, क्योंकि ये सिर्फ बीपीएससी वाले ही कर सकते हैं। आगे बढ़े। थोड़ा ज्यादा रोस्ट तो नहीं हो रहा बीपीएससी का, अब क्या करें, जब उनकी आदत ही यही है तो हम क्या कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2021 का सवाल देखो क्या लिखा है। चूज द पेयर ऑफ नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। हाँ, ये थोड़ा दिमाग वाला सवाल हो सकता है, थोड़ा सा, लेकिन अगर आपके पास 10 ग्राम दिमाग है तो 0.00001 माइक्रोग्राम यूज होगा इसमें। 14 इंटू 12 करो, 168 आएगा। 28 इंटू 6 करो, 168 आएगा। 34 इंटू 6 करो, 204 आ गया। 42 इंटू 4 करो, 168 आएगा। अब खुद से ये बता सकते हो तुम लोग कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है और कौन सा गलत है। तुम ही हो वो पापी कुलक्षणी, तुम ही हो। तू सवाल नहीं, तू बेवकूफ सवाल है। बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा भाई, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मर्यादाओं में रहना पड़ता है। लक्ष्मण रेखा है ये, इसको पार नहीं किया जा सकता। यूपी पीएससी 2019 का अगेन सवाल रीजनिंग का। सेलेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, यानी कि इसमें भी ऑड निकालना है। 3 + 9 + 8 क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। 21 5 7 9 21 8 8 5 8 + 8 + 5 कितना होगा? 21 6 9 6 6 9 6। क्या गलती कर दी मैंने? सारे तो एक ही आ रहे हैं, कुछ एडिशन में गलती किया होगा। 7 5 12 9 21
9 3 12 8 20। अच्छा, सबसे पहले गलती है 20, यानी कि पहला वाला ही शकुनी है, यही कुलक्षणी था इसमें। समझ में आ गया क्वेश्चन? CGPSC 2022 का सवाल है, एग्जाम भी आने वाला है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है पढ़ो। ये थोड़ा सा सवाल आपको घुमाऊ लगेगा, चलो यार कम से कम BPSC वाले के लेवल का तो सवाल नहीं है, वरना मुक्का इनकी इन पे आ जाऊंगा मैं। यहां देखो 84 को जरा 4 से डिवाइड करो, 21 आ रहा है। 21 क्या है? 21 ऑड नंबर है। ऑड यानी वो संख्या, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। सेम उसी तरह 399 को 7 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? 5 और 7। ये भी क्या है? ऑड है, ऑड है। 258 को 6 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? 6 4 बार जाएगा 24, और ये 3 बार, यानी ऑड है। और लास्ट वाला 576 को 8 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? 8 7 56, 8 दूना 16, यानी ये इवन है भाई साहब। मिल गया मुझे यहां पर मिल गया मुझे कौन ऑड है कौन इवन है। क्लियर? अग्गू बढ़ा जाए। UPPSC 2019 का सवाल क्या करूं? एक चीज लिखना चाहता हूं, मैं बोल तो नहीं पा रहा हूं। सवाल नहीं है, ये मजाक है। UPPSC वालों के बारे में कुछ नहीं बोलता हूं मैं ना, वहीं जाना है ना मुझे वहां के लिए, वहां मैं पंगा नहीं ले सकता भैया और कहीं बुलवा लो मुझसे, यूपी के बारे में नहीं। यूपी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, बाकी सब बोल दूंगा। आई रिस्पेक्ट बीजेपी यूपी में। ठीक है, डायरेक्शन पढ़ो। विच वन डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप? आईज, ईयर, टूथ और चिन। ये क्या है? आईज ये आईज है, सॉरी। ये क्या है? ईयर्स। ये क्या है? टूथ, मुंह में। सबका काम कुछ ना कुछ है, देखना, सुनना, चबाना। चिन का काम एज सच कुछ, आप देखो आंख से आप पर डे आप यूज करो चिन। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रास्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। चिन का भी तो काम है, बट खाली ये कह सकते हैं चिन एक फिक्स्ड है, लेकिन ईयर्स भी फिक्स है। कौन सा ईयर्स यहाँ से उठा के यहाँ थोड़ा लगा सकते हैं। हालांकि इसमें कोई भी एक विवादित क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, शायद इस आयोग ने इसको कुछ ना कुछ त्रुटि है तो इसको सही जरूर किया होगा, लेकिन फिलहाल में आप चिन मार लो इसका, क्योंकि चिन एक ऐसा चीज़ है जिसका आप पर डे यूज़ नहीं भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह तो टूथ का भी नहीं करोगे आप पर डे यूज़। विवादित सवाल है ये, विवादित, लेकिन UPPSC वालों ने इसको सही ऑप्शन में चिन्ह ही दिया है, तो हम इसको चिन्ह ही मानेंगे। यूपी से मजाक नहीं, मैंने आपको बता दिया है। चूज द ऑड पेयर। बॉटल, वाइन किस में रखी जाती है? हैं? लिटिल लिटिल बॉल, बैट। टी को कहाँ रखोगे? चाय को कप में सॉरी एक्सक्यूज मी फॉर ए मिनट। इसमें सिर्फ मात्र एक ऐसी चीज है जो कि बॉल और बैट अलग अलग है। UPPSC 2019 का सवाल है, बहुत महान सवाल है। यूपी का है, मतलब कुछ नहीं बोलेगा कोई, कोई कुछ नहीं बोलेगा।
समझ गए? जिंदाबाद यूपी। सिर्फ बॉल और बैट ही ऐसा है जो अलग अलग है, एक में नहीं रह सकता। आगे बढ़े। ऑड वन आउट। यार अब देखो बड़ा ही लॉजिकल सवाल है, कायदे से देखे तो लेवल है इस सवाल का, बहुत महान महान लोग नहीं इसका सवाल का जवाब लगा पाएंगे। बहुत आप पढ़ लो, बहुत आप पढ़ने विद्वान हो, लेकिन एक चीज बता दूं, ये सवाल लगाने के लिए आपको लगभग लगभग IQ लेवल 120 प्लस ही चाहिए। मैं भी पहली बार जब इस सवाल को देखा तो डेट्स के बीच का डिफरेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा था, फिर मेरा दिमाग गया स्ट्राइक करे जब दूसरी बार मैंने सवाल को पढ़ा। ये देखो इस पर चिल्ड्रंस डे मनाते हैं कि नहीं 14 नवंबर को, क्यों? क्योंकि ये DOB है। किसकी? ये है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल लगा मुझे, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं। किसकी है? नाम तो पढ़ ही लिए होगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। टीचर्स डे मनाते हैं 5 को। ये भी DOB है। किसकी है ये नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा था, मैं गूगल नहीं करना चाहता। मेरी खास बात है कि मैं कोई चीज़ गूगल नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ मुझे इतना याद है कि 23 जनवरी एक बहुत ही महान इंसान की DOB है। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ, सवाल आपको सामने ही पता चल जाएगा कि क्या है ये। सुभाष चंद्र बोस। आई एम सो सॉरी, इतने इंपॉर्टेंट पर्सन का मैं भूल गया। बोला था कि बहुत फेमस पर्सनैलिटी है वो, मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा फेमस होंगी, लेकिन ये किसी की डेथ एनिवर्सरी है। एक महान पुरुष थे और दूसरे एक और महान पुरुष थे जिन्होंने जेल में बैठ के लिखी वाई आई किल्ड गांधी किताब है उनकी, जिन्होंने जिनका किल्ड किया, जिनको किल किया, उनकी डेथ एनिवर्सरी है इस दिन। ठीक है, तो मतलब ऑड वन आउट क्या क्या हो जाएगा? मिटाना नहीं चाहता हूँ यार इतना, ये वाला नाम नहीं मिटाऊंगा मैं, सारा नाम मिटा दूंगा, ये नाम नहीं मिटेगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनवरी 30 ही एकमात्र ऐसा ऑड वन आउट है। ये नाम मिटाने की मेरे में तो हिम्मत नहीं है, मैं चाहता हूं कि कोई और भी ना मिटाए। इंसान मर जाता है, उसका नाम अमर हो जाता है। 4 ऑप्शंस आर गिवन, दीज आर सिमिलरिटी, देयर इज सिमिलरिटी इन 3 एक्सक्लूडिंग 1, फाइंड द ऑप्शन विच डिफर्स। ठीक है, टू हियर, टू क्लाइम, टू स्विम, टू रन। क्लाइम करने के लिए फिजिकल ताकत चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी है। स्विम फिजिकल एक्टिविटी है, रन फिजिकल एक्टिविटी, यानी हियर ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ओके, क्राइम, पनिशमेंट, जजमेंट, एडवोकेसी, एंटरप्राइज, सक्सेस, एक्सरसाइज, हेल्थ। एक्सरसाइज करोगे, वर्जिश करोगे, सेहत अच्छी रहेगी, यानी कि एक्सरसाइज की वजह से हेल्थ है। एंटरप्राइज करोगे यानी कि कोई भी जैसे नहीं देखते जनरल एंटरप्राइज या फिर ये एंटरप्राइज, मतलब कुछ बिजनेस कर रहे हो तो सक्सेस मिलेगी। क्राइम करोगे तो उसके बदले पनिशमेंट मिलेगी। सिर्फ जजमेंट ही ऐसा है जिसके बदले में एडवोकेसी नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ऑड वन आउट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, UPPSC 2021 का सवाल है, वेरी टफ क्वेश्चन, वेरी टफ क्वेश्चन, वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। ओ माय गॉड, कुल माथा घूम गए हो, दिमाग घूम गए सवाल लगाने में, लेकिन तारीफ करना जरूरी है क्योंकि ये कहाँ का सवाल है, इसके बारे में नहीं सुन सकता मैं। आगे बढ़े, आगे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। रीजनिंग की क्लासिफिकेशन की PYQ याद रखना, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले सालों के सवाल की ये UPSC स्टेट पीसीएस अदर एग्जाम्स की PYQ सीरीज थी। कल आपकी हो सकता है, अगर आपकी दुआओं में असर हुआ तो हो सकता है कल आपकी एक मैराथन क्लास आ जाए रेलवे के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पे। बताओ पहले क्या लाया जाए। आज के वीडियो जो मेरी पड़ी हुई है इस पर कमेंट करके बताओ कि कौन सी मैराथन लाए पहले,
दरोगा सब इंस्पेक्टर वाली लाएं कि कांस्टेबल वाली लाएं? मुझे ऐसा लगता है पहले कांस्टेबल ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक मैराथन क्लास PYQ की रहेगी, सिर्फ थ्योरी उसके बाद करा दिया जाएगा। PYQ पहले करा देते हैं, क्या पता कुछ लोगों का हो जाता सिलेबस, लेकिन वो समय पर PYQ ना करने की वजह से कुछ क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, वो ना हो। ठीक है, NCERT के 6 to 12 के लिए हमारे साथ जुड़िए, आइए फेविकोल लगा के जुड़िए। 6 to 12 बाइलैंग्वेल है, हिंदी इंग्लिश बोथ। प्ले स्टोर से ये स्कैन करिए, आप सीधा ऐप पर पहुंच जाएंगे, एड्यू फॉर ऑल वे। ओके, टेस्ट सीरीज के लिए नोटबुक IAS के साथ जुड़े, तैयारी को परखें, भांपे अपनी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तक आए हो, वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप कहीं से कुछ ले रहे हो तो उस चीज़ को पे बैक करना ज़रूरी है। किसी महान इंसान ने ऐसा कहा है कि अगर एक लो तो दो दो, दो लो तो चार दो। वो महान इंसान मैं ही हूँ, अभी बोल दिया, क्या पता कल को और महान बन जाऊँ। मेरी बातों को रिमार्क कर लिया करो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, यानी कि सब्सक्राइब कर दो, जिससे आप हमारे एक अटूट फैमिली के हिस्सा बन जाओगे। बेल आइकन दबा दो, वीडियो आते ही पता चल जाएगा आपको कि वीडियो आ गई है। ऐसा करने पर हम ये हो जाते हैं। कैसा लगा? क्या इतनी खुशी आपकी हमारी बर्दाश्त नहीं है आपको हमारी? सिर्फ आप इतना कर दोगे तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय, लव यू ऑल, थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, स्टडी हार्ड, फोड़ दो एग्जाम को, तोड़ दो, दुनिया हिला दो।